वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की खातून से मिलवाना चाहती हूँ। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनका बिज़नेस होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि ख्वाजा सिरा के लिए कोई काम कर रही हैं। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ माहा चिश्ती से, जो कि फाउंडर है मानूश की, और इसमें जो भी आप काम देखेंगे वो तमाम काम किया हुआ है ख्वाजा सिरा ने। तो ये किस तरह से जर्नी तक पहुँची हम आपको बिल्कुल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो ये जो खूबसूरत सारा काम है, ये क्या सारा ख्वाजा सिरा ने किया हुआ है? इफ़ यस, आपने किस तरह से ये काम करना स्टार्ट किया? बिल्कुल, सो हमारा जो इदारा है उसका फोकल पॉइंट ही ये है कि हम ख्वाजा सिराज को एम्पावर करें। बिकॉज़ आप ज़्यादातर ख्वाजा सिराओं को सड़कों पे ही देखते हैं, भीख मांगते हुए देखते हैं या और एक्टिविटीज़ में देखते हैं। सो फोकल पॉइंट वाज कि हम उनको एम्पावर करें, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनमें जो वो आर्ट्सी क्राफ्ट्स हैं, उनको हम लेकर आए और हमारी जितनी भी कम्युनिटी है उसके सामने प्रेजेंट करें, सो दैट लोग उनकी इज़्ज़त करें, उनको रिस्पेक्ट दें जो वो डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जब आपने किसी भी ख्वाजा सिरा के लिए आपको हायर किया, राइट, तो क्या उनकी ये स्किल पहले से उनके पास मौजूद थी, या आपने कहा कि भाई आएँ आप हमसे ट्रेनिंग लें और फिर हमारे लिए काम करें? अच्छा, इट वाज अ डिफ़िकल्ट बिगिनिंग बिकॉज उनको कन्विंस करना, दे आर ऑलरेडी इन अ वेरी विशियस साइकिल जहाँ पर जो हो रहा होता है। सो टू कन्विंस दैम कि दिस इज़ अ जॉब फॉर यू, जहाँ आपको इज़्ज़त की रोज़गार मिलेगी, यू विल हैव अ स्पेस जहाँ आप सेफ़ फील करेंगे। दैट इज़ समथिंग दैट मोटिवेटेड देम कि अच्छा हम भी कोई काम कर सकते हैं, कि लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे हमारी क्रिएटिविटी, हमारे आर्ट के लिए। सो दैट्स हाउ इट केम अबाउट एंड हमने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी इसके लिए। कुछ उनमें से काफ़ी क्रिएटिव भी थे, काफ़ी सारे सोशल मीडिया का उनको काफ़ी नैक है, तो वो खुद भी आइडियाज़ लेकर आते हैं। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ज़बरदस्त। और आपने कब स्टार्ट किया था ये? इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज 18 एंड आई एम 24 नाउ। So it's been a couple of years now. तो काफ़ी टाइम तो हो गया है इसको, लेकिन 18 साल की उम्र में आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको ये करना है ख्वाजा सिराओं के लिए? एक्चुअली हम जब स्कूल के रास्ते में होते थे, तो हमें हर इशारे पे कोई ना कोई ख्वाजा सिरा ज़रूर मिलता था। एंड देयर इज़ दिस मिथ कि आपको सिर्फ इनकी दुआ लेनी चाहिए, बदुआ नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। सो हम उनसे उनके मसले पूछते थे, वो हमें अपने मसले, और हम आपका मतलब है कि आप उनसे उनके मसले पूछते थे? बिल्कुल, मी एंड माई मदर वी यूज्ड टू कन्वर्स विद देम। और जब हमके पता लगा कि वो क्या मुश्किलात का सामना करते हैं, वी थॉट कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड टेक इट अपॉन आवरसेल्व्स कि अगर हमारी कम्युनिटी ने उनको आइसोलेट किया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको अब एम्प्लॉय करें एंड गिव देम द ड्यू रिस्पेक्ट एंड डिलिजेंस। वाह माहा, आप प्राइम एग्जांपल हैं उस चीज़ की जिसको हम कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, आप वो तब्दीली लाए जो आप ला सकते हैं अपने एक इंसान के बेसिस पे। अच्छा, अब थोड़ा सा काम दिखाते हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि आप हमें यहाँ पे क्या बनाना सिखा रही हैं। थोड़ा सा जो चीज़ें यहाँ पे इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ब्यूटीफुल वर्क। सो हमारे पास काफ़ी सारे प्लेटर्स भी हैं। ये जितने भी इसकी क्राफ्टिंग होती है, ये सारे ख्वाजा सिरा करते हैं। सम ऑफ दीज प्लेटर्स दैट वी हैव, आप रमज़ान में इनको यूज़ कर सकते हैं, समोसाज और इस तरह की चीज़ें रखने के लिए। ऑल ऑफ दिस इज़ इनक्रिप्टेड। जितने भी हमारे डिज़ाइंस हैं वो सारी इंस्पिरेशन हमारे ख्वाजा सिरा से आती है। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आज हमें आप क्या बनाना सिखा रही हैं? सो मैं आपको बेसिक टेक्निक बताऊंगी कि किस तरह से हम इन प्लेटर्स को बनाते हैं। इसका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, आप ऑब्वियसली जो भी आपको शेप चाहिए वो आप वुड की कटवाएं, वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं हो सकती। एंड देन द सेकंड प्रोसेस है कि आप इसकी प्रॉपर्ली सैंडिंग करें, ठीक है, ताकि इसमें कोई बम्प्स ना रहें, तो जब इंक्रिप्शन हो तो इट लुक्स वेरी स्मूथ। ठीक है, इसी को हम रेगमाल भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए माहा, आप कहाँ पे रहती हैं? कराची में रहती हैं? आई एम इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से आई हैं स्पेशली, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और इस्लामाबाद में जो सुकून है ना, मुझे लगता है रहने में, उसमें आप इतना कोई बड़ा काम कर सकते हैं। बिकॉज मैंने इस्लामाबाद के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जिनसे मैं मिलती हूँ, उनके आइडियाज़ बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इस्लामाबाद है इस टाइम की पीसफुल सिटी। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे इसको बिल्कुल प्लेन कर रही हैं ये। एंड आपने ख्वाजा सिरा जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, उनको सिखाने के लिए क्या खुद भी ट्रेनिंग ली थी कहीं से? हम एक्चुअली काफ़ी सारी ग्रुप सेटिंग्स करते थे, जिसमें वो अपने आइडियाज़ लेकर आते थे और मैं अपने, एंड इसी तरह बैठे बैठे वी केम अप विद दिस आइडिया। तो काफ़ी टेस्ट एंड ट्रायल्स के बाद
हम यहाँ तक पहुँचे। ज़बरदस्त। और इस वक्त कितने लोग आपके पास एम्प्लॉयड हैं, कितने ख्वाजा ज़रा? अभी हमारे पास अराउंड 15 to 20 हैं वेरिएंट। कभी कुछ ख्वाजा सरा जैसे जो हमारा इदारा है, इट डजंट ओनली फोकस कि हम उनको वोकेशनल स्किल्स दें, लेकिन हम उनको आगे की भी ट्रेनिंग देते हैं कि कल को अगर उन्होंने अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उनको वो बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ पता हों कि दे डोंट ऑलवेज़ हैव टू स्टे विद अस, वो अपना भी कुछ शुरू कर सकते हैं। उनको वो कॉन्फिडेंस हो कि पीपल आपको वो इज़्ज़त देंगे, आपका काम अप्रिशिएट करेंगे। सो हम उनको प्रॉपर बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ और इन सब की ट्रेनिंग भी देते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अभी क्या ये कोई पीस वर्क सिस्टम होता है कि उनको जो भी चीज़ें बिकती हैं उसके हिसाब से, या फिर वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास? सो बेसिकली वी वर्क ऑन अ 25% मॉडल एंड 15% ऑफ ऑल ऑफ जितने भी हमारे रेवेन्यू जनरेट होता है, ऑल ऑफ इट गोज़ टू देम। ज़बरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड प्रोसेस है कि हम इसको पूरा पेंट कर देते हैं। सही है। वाइट पेंट इसलिए बिकॉज वाइट पेंट आप कैनवसेस भी देखो तो यू प्राइम इट ताकि जितने भी कलर्स हैं वो उस पर पॉप करें। ओके बिल्कुल ठीक है। सो हम इसको वाइट पेंट कर देते हैं कम्प्लीटली। ये एक ऐसा चॉपिंग बोर्ड है जो घर पे अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, सो यू कैन जस्ट चेंज इट। और ये काफ़ी ड्यूरेबल है, इसके इंक्रिप्शन को नहीं कुछ होता। जैसे डेकोपार्ट जो है वो आप टिश्यू से करते हो तो ओवर टाइम उसमें चांसेस हैं कि अगर पानी पड़े या इस तरह कुछ हो तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। इस इंक्रिप्शन के साथ ये ख़राब नहीं होता। अच्छा ओके सही सही। अच्छा ये जो कलर है ये कौन सा वाला एग्जैक्ट आप इस पे पेंट इस्तेमाल कर रही हैं, कौन सी क्वालिटी? एक्चुअली इट्स अ वेरी बेसिक पेंट। ये पोस्टर पेंट्स हैं जो आपको कहीं से भी मिल जाते हैं। वो जो एक्रेलिक वाले होते हैं वो पोस्टर पेंट्स हैं। एक्रेलिक थोड़े डिफरेंट होते हैं बट इट्स ये बेसिक वाइट पेंट है। बेसिक वाइट पेंट है, पोस्टर पेंट इसको ठीक है। सही। सो बेसिकली सबसे पहले ये इसमें एक वाइट पूरा बैकग्राउंड करेंगी एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इसका फाइनल प्रोडक्ट दैट ये भी हम थोड़ा सा अभी आपको जरा टीजर दे रहे हैं कि आप इस तरह का कुछ लगने वाला है विच इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप जो है वो इसकी शिमर ग्लिटर भी देख सकते हैं। ग्लू है, वाइट ग्लू। जो हम काफ़ी एथनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो पाकिस्तानी कल्चर को भी रिप्रेजेंट करें। सो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ ज़रा, ये वाली जो एक ट्रे है ना, ये इतनी खूबसूरत है। जस्ट हैव अ लुक, इसका प्रिंट एवरीथिंग। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं चाय की जो हम कहते हैं चैनक वाला पूरा एक आपके पास अरेंजमेंट है। पॉपिंग खूबसूरत ट्रक आर्ट वाले कलर्स में आप कुछ भी रखेंगे तो ज़बरदस्त लगेगा। एंड इसी तरह से आप अपने, या तो ऑफ कोर्स आप इनसे अगर ख़रीदेंगे तो ये आपका एक कहना चाहिए कि इनिशिएटिव हो जाएगा। आप अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं ख्वाजा सरा को एक टू सपोर्ट देम। एग्जैक्टली। तो आपके पेज को किस तरह से फॉलो किया जा सकता है? हम इंस्टाग्राम पे भी हैं बाय द नेम ऑफ मानुष 77 एंड हम फेसबुक पे भी हैं बाय द सेम नेम। बिल्कुल। और वहाँ अगर आपसे कुछ भी कस्टमाइज़ करवाना चाहें तो करवा सकते हैं? बिल्कुल, हम काफ़ी कस्टमाइजेशंस करते हैं डिपेंडिंग ऑन एवरी कस्टमर। जो उनका एस्थेटिक हो, जो उनका टेस्ट हो, जो डिज़ाइन उनको ज़्यादा अच्छे लगें। जैसे कुछ लोगों को फ्लोरल्स और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं तो हम कस्टमाइज़ कर देते हैं। किसी को एलिफेंट्स या कोई शक्लों वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, सो वी डू कस्टमाइजेशन। ज़बरदस्त। अच्छा हम सब इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम रोड पे सड़क पे गुजर रहे होते हैं और कोई कभी भी, चाहे वो ख्वाजा सरा हो या चाहे वो ख्वाजा सरा नहीं हो, कोई भी इंसान आपसे कुछ मांगता है, जो बेगिंग करती हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी, जब तक ये कुछ बेचेगा नहीं तब तक मैं इनको पैसे नहीं दूंगा। तो आई थिंक दिस इज़ लिटरली द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे इंसान को दें जो कि कोई मेहनत नहीं कर रहा। ये मेहनत तो अंडरस्टेटमेंट है इसको मेहनत कहना, बिकॉज ये एक आर्ट है, इसकी पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा कदर है। हैंडमेड चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। ये एक्चुअली काफ़ी स्टिग्मा है, लोगों को लगता है कि शायद वो उनको हरास कर रहे हैं सड़कों पे जब वो उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे भी रिसेंटली मुझे किसी ने कहा कि वो बहुत जॉली होते हैं नीचे में। सो आई थिंक टू द पीपल आई वुड लाइक टू से कि वो जॉली शायद इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपके माँ बाप ने भी आपको आइसोलेट कर दिया हो, आपके पास ना कोई घर बार हो, तो इतनी आइसोलेशन में शायद आप इसी तरह अपने आप को खुश रखना चाहते हो।
So that is also a huge factor. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसको कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। जब भी आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा मुस्कुराता हुआ या बहुत ऐसा देखते हैं, ख्वाजा सरा की जब बात करते हैं हम कहते हैं कि वो कभी सीरियस नहीं दिखते, बिकॉज उनको बहुत सारी और चीज़ें छुपानी होती हैं जो हम और आप कभी गुजरे भी नहीं हैं उन चीज़ों से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सो नाउ दिस इज़ द थर्ड प्रोसेस। इसका कुछ मैंने स्केच ऑलरेडी किया हुआ है। दिस इज़ बेसिकली ट्रेसिंग पेपर। इस पे हम अपने स्केचेस बनाते हैं एंड लेटर थ्रू ऑब्वियसली टेक्निकल मशीनरी ये इस पे इनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है। सो इसी पे हम लिख देते हैं कि जैसे अभी का जो ये है, इसमें देयर इज़ अ पैरेट और इसमें फ्लावर्स भी हैं, काफ़ी फ्लोरल सा प्रिंट है। दिस इज़ टू शो, इसमें मैं कलर्स भी लिख देती हूँ कि हम किस तरह के कलर्स चाहेंगे। अगर किसी ने कस्टमाइज़ करना है, जैसे किसी का घर ब्लू है तो हम इसको ब्लू कस्टमाइज कर देंगे। ठीक है, ताकि वो उनके घर की एस्थेटिक के साथ मिल जाए। ठीक है, और मुझे लगता है बनने के बाद कुछ वैसी चीज़ बनेगी जो यहाँ पे रखेगी। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। सो इसको मैं थोड़ा स्केच कर देती हूँ। और ये स्केच आप जो आप क्या काम करते हैं ख्वाजा सरा, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ निकाल सकते हैं, इंटरनेट से कुछ खुद से बना सकते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली उनकी क्रिएटिविटी इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। द कलर कॉम्बिनेशंस जो वो निकालते हैं, जो उनके अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं, दे आर फिनोमिनल, और हम अक्सर उन्हीं से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। वो कहते हैं ना कि एक हीरा तब तक हीरा नहीं है जब तक उसको तराशा ना जाए। हीरा जब तरशा हुआ नहीं होता तो आप उसको देखते हैं, आप कहते हैं ये क्या है। तो ये महा एक ज़बरदस्त इतना अजीम काम कर रही हैं। आई लिटरली हैव नो वर्ड्स इनको शुक्रिया अदा करने के लिए। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये इंशाल्लाह थोड़ा सा और अभी स्टेप्स इसमें बताएंगी। और अगर आप एम्पावर करना चाहते हैं, अगर आप इस प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें आप सिर्फ ये ना बोलें कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ये कुछ नहीं कर रहा, अगर आप किसी ख्वाजा सरा को एम्पावर करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें खरीद भी सकते हैं या ऐसा कोई बिजनेस आइडिया भी सोच सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात। सो टच। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वहाँ से ब्रेक में पूछ रही थी कि आपने किस तरह से सोचा कि आपको ख्वाजा सरा के लिए कोई काम करना है। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया, एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद इन्होंने सोचा, इनमें वो एम्पैथी डेवलप हुई उनके लिए। मैं चाहूँगी महा आप खुद ही बताइए क्या हुआ। बिल्कुल। सो ऑब्वियसली स्कूल के दिनों में ट्यूशन्स होती हैं, हर बच्चा जाता है। मैं ट्यूशन से बहुत थक के वापस आई तो आई सॉ कि मेरी जो अम्मा हैं वो बहुत रो रही थी। शी वॉज़ रियली अपसेट किसी बात की वजह से। तो एक ख्वाजा सरा थी, वो गुजर रही थी और जैसे हर कोई कहता है कि इनकी दुआ लेनी चाहिए, तो माई मॉम स्टॉप कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं बहुत परेशान हूँ। खैर इतनी देर में वो वापस आई, उन्होंने उनकी बात सुनी। तो शी गिव अस अ वेरी बिग रियलिटी चेक। उन्होंने हमें कहा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे पास घर पे छत है, तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप की सपोर्ट है, तुम बच्चे पैदा कर सकती हो, तुम्हारा मियाँ तुम मर जाए या तो आप किसी और से फिर शादी कर सकती हैं। तो यू हैव वो सपोर्ट सिस्टम है आपके पास कि आप अपने आप को एटलीस्ट आप आइसोलेटेड नहीं हो, आपके पास बैकिंग है लोगों की, आप अपनी ज़िंदगी थोड़ी स्ट्रेस फ्री जी सकती हो। एंड देन उन्होंने जो रियलिटी चेक दिया, शी लाइक मुझे देखो ना, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, ना मेरे बहन भाई मेरे साथ हैं, ना मेरे घर पे सर पे छत है, ना मेरे पास कोई सहारा है, एंड मैं फिर भी कल पे भरोसा करके ज़िंदा रह रही हूँ। सो तुम लोगों को किस चीज़ का डर है और किस चीज़ का स्ट्रेस है? अगर इफ़ आई कैन लिव लाइक दिस देन एनीबडी कैन। एंड आई थिंक आइसोलेशन इज़ वन थिंग दैट इज़ बहुत मुश्किल होता है जब आप पूरी कम्युनिटी आपको एक कोने में रिकग्नाइज ही ना करें। और आपने ये कहा था कि हम ये बात करते हैं लेकिन हम कभी भी अपने आप को उनकी जगह रखकर सोच सकते नहीं है, वो एक अलग बात है, बट सोचते भी नहीं है। हम उनके लिए सोचते हैं कि हाँ चलो बुरा हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ करते नहीं है। 5 मिनट से ज़्यादा आई थिंक हम सोचेंगे भी नहीं। बिल्कुल सोच सकते भी नहीं है। अच्छा महा यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रही है। मीनवाइल मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ दैट इज़ ब्यूटीफुल सर्विंग प्लेटर। ये आप जो है वो इनसे परचेज़ भी कर सकती हैं, ख़रीद भी सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ इस साइड पे, सो दैट आप इसको देख सकें। अच्छे ज़बरदस्त ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो एक प्लेटर है। यहाँ पे आप कुछ कपकेक्स रख सकते हैं, डिफरेंट तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ खूबसूरत तरीन जो है ये चारपाई,
जो कि हमारे कल्चर को भी देखें रिप्रेजेंट करती है। इस पे आप कुछ रख कर सर्व भी कर सकते हैं, और इसको अगर कुछ नहीं भी रख के सर्व करना, एज इट इज़ आप कहीं भी रख के इसको जो है वो घर के डेकोर का पार्ट बना सकते हैं। महा, अगर हमें ये चीज़ें आपसे ख़रीदनी हो तो इनकी ऑलमोस्ट प्राइस क्या होगी? दिस इज़ अराउंड 3000, 32, 3500 के बीच में आपको अच्छा प्लेटर मिल जाता है, एंड इन दिस साइज एज वेल। ये मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी बिकॉज ये अच्छा खासा सॉलिड है। लुक एट द वर्क, एक आप अच्छी कॉज को सपोर्ट करें। मैं 3000 एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी बहुत। वाह। और इस ये जो पूरा 3 tier प्लेटर है, इसकी क्या प्राइस होगी? ये 7000 का है, क्योंकि रॉट आयरन का स्टैंड होता है। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। दिस स्केच इज़ कम्प्लीट। अब इस स्केच का ये होता है कि थ्रू मशीनरी ये इनक्रिप्ट होता है, एंड दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। सो आप देख भी सकते हो। अच्छा, और इसमें ये कलर कैसे आया? ये भी पेंट है या क्या है? ये इंक होती है, लेकिन ये इनक्रिप्ट होती है। तो पहले जो ये डिज़ाइन है ये इस पे आता है, एंड देन इंक जो है वो इनक्रिप्ट होती है, एंड दैट्स हाउ इट कम्स अबाउट। ये इसलिए इसी वजह से, क्योंकि ये इंक होती है दैट इज़ इनक्रिप्टेड, तो ये इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। डेकोपार्ट जो है वो टिश्यू पेपर और ग्लू होती है। ओके, तो वो ओवर टाइम उतर सकती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इस पे क्या थोड़ा सा पानी लग सकता है? इसको हल्का सा वॉश किया जा सकता है? आप एक गीले कपड़े के साथ इसको साफ़ कर सकते हैं, बट जैसे कोई भी लकड़ी होती है उस पर पानी गिरे तो वो फूल सकती है ओवर टाइम। तो इसका बस वही जो आप किसी भी लकड़ी का आप केयर करेंगे घर पे, वो इसके साथ भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, आज के सीखें जो है वो हमारे इस सेगमेंट का नाम था, जिससे पहले भी आपने देखा जब हम ब्रेक पे गए थे। और महा से मैंने एक चीज़ सीखी है। महा ने आज एक बात की, और महा ने कहा कि जब भी कोई ख्वाजा सरा हमें दुआएं देता है, चाहे हम रोड पे उनसे मिलें या कहीं भी मिलें, हम में से कितने लोग हैं जो बदले में उनको कोई दुआ देते हैं? और अगर कोई, हम कहें कि कोई ऑर्डिनरी इंसान जो ख्वाजा सरा लेट से ना हो, कि जब कोई हमें दुआ देता है तो हम कहते हैं हाँ आपके लिए भी ये दुआएं। सो महा, मैं चाहूँगी कि जो चीज़ आपने सीखी है अपने इस बिज़नेस में, उनके साथ काम करके कोई मिथ अगर आप बस्ट करना चाहती हैं उनके बारे में, तो आज मौका है, प्लीज़ बताइए हमें। आई थिंक कि मैं ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स से नहीं मिली जिनका इतना बड़ा दिल हो, और जो सोचे बगैर आपके लिए अपनी पूरी जान देने के लिए तैयार हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर दिस वन इंसिडेंट कि मैं यूनिवर्सिटी मैंने जाना था, और बाहर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। हमेशा से मैं एक टॉपर स्टूडेंट थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, इस तरह कुछ हो जाए। तो वही जिन ख्वाजा सरा का मैं आपको पहले बताई थी, जिनसे हम मिले थे, सना नाम था? सना नाम था, बिल्कुल। उन्हीं ख्वाजा सरा ने, उनके पास एक ही चीज़ थी, गोल्ड की बालियाँ, और उन्होंने सोचे बगैर किसी वो मज़ार पे गए, अपनी एक वाहिद चीज़ जो उनकी कीमती थी वो बेच दी और मेरा सदका दे दिया। एंड यू वुडंट बिलीव कि मैं 2 महीने बाद मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई, और मैं बाहर पढ़ने भी चली गई, वकील बन के भी आ गई, एंड मतलब वाह, इट वाज मार्वलस। वाह, बिल्कुल बिल्कुल स्पीचलेस हो गई मैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली होप महा कि जो आप कर रही हैं ना, अगर उसका आधा भी हम सब अपने अपने हैसियत में रहते हुए कर पाएँ, तो आई थिंक ये जो मुल्क है ये चेंज हो जाएगा। एब्सोल्युटली दुनिया चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, अब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। आई होप एंड मेरी दुआ है कि आपने कुछ भी, एक चीज़ भी जो महा ने कही हो, अगर आपके दिल को वो छू गई है और आपके साथ रहती है, तो आई थिंक आज के शो का जो मकसद है ना वो पूरा हो चुका है। कल होती है मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।